विजय तिलक लगातार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबीपी गंगा पर। पंचायत चुनावों की सबसे बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं लगातार। तो 75 जिलों में मतगणना चल रही है। 75 घंटे की ये बड़ी कवरेज है। देर रात से लेकर अब तक के जो रुझान आए हैं उसको लेकर हम आपको अपडेट बता देते हैं। पंचायत चुनाव की काउंटिंग पर एबीपी गंगा की ऐतिहासिक कवरेज जारी है और देर रात से लेकर अब तक हमने आपको मतगणना से जुड़े हर अपडेट बताए हैं। 553 सीटों पर रुझान सामने आ गए हैं। हालांकि रुझान को परिणाम में बदलने में वक्त लगेगा। आज देर रात हो सकती है, हो सकता है कि कल सुबह तक का मामला चला जाए, लेकिन 75 जिलों में जो मतगणना चल रही है, फिलहाल जो स्थिति है 3050 जिला पंचायत की सीटों में 553 पर रुझान आ गए हैं। बीजेपी 191 पर आगे है, 179 पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। वहीं अगर हम बात करें सपा और बसपा की, तो सपा 179 पे है, बसपा 54 पे है। कांग्रेस ने भी यहां पर अपनी जमीन बनाई है। टैली में जैसे 0 हुआ करता था, लेकिन इस बार 45 पर कांग्रेस है और 84 पर निर्दलीयों ने अपना डंका बजा रखा है। तो अब तक की जो तस्वीर है वो हम आपको बता रहे हैं। अब तक का जो रुझान सामने आ रहा है वो आपको बता दें, लेकिन आपको ये भी बता दें कि ये रुझान है, किसी भी वक्त ये पलट सकते हैं, कभी भी आगे पीछे हो सकते हैं, क्योंकि जो काउंटिंग है, जो बैलेट पेपर्स हैं, उनसे मतगणना हो रही है। तो संभव है कि एक वार्ड में कोई पार्टी बढ़त बनाए और दूसरे में पीछे हो जाए। तो अब तक की जो तस्वीर है, देर रात से लेकर अब तक की जो हमने कवरेज की है, उसके मुताबिक 191 पर बीजेपी, 179 पर सपा, 54 पर बसपा, 45 पर कांग्रेस और 80 से ज्यादा सीटों पर निर्दलीय आगे चल रहे हैं। और ये देर रात की कुछ तस्वीरें हैं जो आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। देर रात कैसे भीड़ लगी है। देर रात कुछ जगहों पर जश्न भी मनाया गया, कुछ जगहों पर तो बारिश ने थोड़ा सा खलल डाला तो लोग घरों में चले गए, वरना जश्न वहां पर भी मनाते। तो देर रात आप देखिए कोरोना को फैलाने का पूरा कार्य किया गया है। बड़ी संख्या में लोग जुटे और जश्न मनाया गया। प्रत्याशी की जीत की जैसे उनको जानकारी मिली है, ये भी जानकारी मिल रही थी कि उनका प्रत्याशी अच्छे अंतराल से आगे चल रहा है, बड़ी बढ़त बनाए हुए हैं और ऐसे में उसकी संभावनाएं जीतने की है। तो भी फूले नहीं समा रहे थे, तो भी जश्न और उल्लास और उत्साह देखने को मिला, नाचना गाना देखने को मिला। और ये देखिए रात की तस्वीरें हैं। हमीरपुर की आप तस्वीरें देख लीजिए, हरदोई में आप भीड़ को देख लीजिए, बागपत की आप तस्वीरें देख लीजिए, कौशाम्बी की तस्वीरें आप देख लीजिए। और इसके साथ साथ आपके जिले का हाल क्या है, आपके वार्ड की स्थिति क्या है, वो हम आपको लगातार टैली के जरिए बता रहे हैं लगातार। तो मतगणना लगातार चल रही है और अब जब सवेरा हो गया है तो किस तरीके की चहल पहल मतदान केंद्रों पर है, क्योंकि रात के वक्त थोड़ा सा जो भीड़ थी वो हल्की कम हुई थी, थकान लोगों पर हावी हुई थी, लेकिन अब नया सवेरा आया है उम्मीदों का। हमारे साथ शैलेश बने हुए लखनऊ से, नितिन आगरा से हैं और नीतीश वाराणसी से हैं। शैलेश, जिस मतगणना केंद्र पर आप खड़े हैं फिलहाल वहां पर किस तरीके का माहौल है, क्योंकि जो ग्राम प्रधान हैं, पंच हैं, उनके तो काफी मात्रा में रिजल्ट आ गए थे, लेकिन जो सांसें चढ़ी हुई हैं, थमी हुई हैं, वो हैं जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहे लोगों के लिए। अभी क्या स्थिति है? बिल्कुल सही कहा अवधेश आपने। जो सबसे ज़्यादा सांसें रुकी हुई हैं वो कह सकते हैं इस समय जो जिला पंचायत सदस्य के पद हैं उसके लिए, क्योंकि अभी तक जो 25 सीटें हैं उस लखनऊ की, उसमें तो सिर्फ एक के परिणाम आए हैं, जिसमें बसपा समर्थित कैंडिडेट श्रीमती जो महिला है शशिपाल, उसने जीत दर्ज कराई है चिरहट ब्लॉक से। उन्होंने पूर्व अध्यक्ष माया यादव को हराया। बाकी 24 सीटों पर परिणाम आना बाकी है। अब से कुछ देर में जैसा अधिकारी बता रहे, निर्वाचन कार्य से जुटे हुए, काउंटिंग से जुड़े, उनका कहना है अब से कुछ समय में और 2-4 सीटों, 1-2-3 सीटों के जो चुनाव के परिणाम है वो सामने आ सकते हैं। फिलहाल हम इस समय मौजूद है लखनऊ के सूर्या इंस्टीट्यूट में, जहां पर मोहनलालगंज जो ब्लॉक है इसकी काउंटिंग चल रही है। 8 में से एक ब्लॉक ये भी है और बड़े ब्लॉक में है। आप यहाँ पर नज़ारा एक आपको हम सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि किस तरह से जो कैंडिडेट्स हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो भी यहाँ पर हैं, उनके जो समर्थक हैं वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, एजेंट उनके नज़र आ रहे हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं अपने प्रत्याशियों की जीत को लेकर। और यहाँ का ये सुबह का नज़ारा आप देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जो पूरी रात यहीं पर डटे हुए थे, अपने जो प्रत्याशी हैं, जो उम्मीदवार हैं, जिनके समर्थन में आए हैं, उनकी जीत की खुशी में शामिल होने के लिए, शरीक होने के लिए। और लगातार रात में जिस तरह से
प्रधान पद के लिए, सदस्य पद के लिए, क्षेत्र पंचायत के जो परिणाम आते रहे, तो साथ साथ यहाँ से भीड़ कुछ कम हुई है। लेकिन अब जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये एक तरफ यहाँ प्रधान पद के और बाकी जो पद अभी आने हैं उनके लिए, साथ में सबसे ज़्यादा जो इंतजार है बेसब्री से, वो है जिला पंचायत सदस्य के पद के लिए, जिसके परिणाम बिल्कुल थोड़ी देर का इंतजार और है, सीटों के कुछ आने देर लगेंगे। में कुछ हालांकि और पूरी जो परिणाम तस्वीर है- सामने आ जाएंगे। शैलेश हमारे साथ आप बने रहिए। और एक और बड़ी खबर आ रही वाराणसी से। बिल्कुल बड़ी खबर वाराणसी से ये है कि चिरईगांव ब्लॉक के चुनाव परिणाम आ गए। चिरईगांव ब्लॉक के परिणाम आ गए हैं। ये परिणाम आप जान लीजिए क्या है। ग्राम प्रधान पद के 52 प्रत्याशियों की जीत घोषित हो गई है। तो 52 प्रत्याशियों की जीत घोषित हो गई है। तो बीडीसी पद के 62 प्रत्याशियों ने जीत दर्ज कर ली है। तो यहां पर भी परिणाम घोषित कर दिए गए। बीडीसी पद के 62, ग्राम प्रधान पद के 52 प्रत्याशियों ने जीत घोषित कर दी है। नीतीश हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। नीतीश, चिरईगांव ब्लॉक के भी चुनाव परिणाम घोषित कर दिए गए हैं, यानी कि कुल मिलाकर अब इंतजार यहां पर भी जिला पंचायत सदस्य के ही जो है परिणाम आने का है। निश्चित तौर पर राजीव, अब इंतज़ार 19 सीटों की मतगणना का है। और हम आपको सुबह की ये पहली तस्वीर अभी आपको दिखा दें। बारिश थम गई है और अब चहल पहल जो है वो बढ़ने लगी है। हम आपको जो काउंटिंग प्लेस है वहाँ तक ले चलेंगे, मतगणना का जो मुख्य स्थल है वहाँ तक ले चलेंगे और वहाँ की तस्वीरें दिखाएंगे। और इसके साथ ही हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे कि क्या कोविड गाइडलाइन का एक बार फिर से उल्लंघन हो रहा है, क्या कल के बजाय आज थोड़ी राहत है। ये चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल आप देखिए, यहाँ पर थोड़ी देर पहले बारिश हुई है और बारिश अभी थमी है। बारिश के थमने के जी और प्रवेश द्वार के पास ले चल रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये सीढ़ियों से चढ़ते ही एजेंट का प्रवेश द्वार आएगा और यहाँ पर जिस तरह से उत्साह दिखाई दे रहा है। जैसे ही बारिश थमी है, जो समर्थक हैं वो एक बार फिर से बाहर जो हैं वो पहुंच गए हैं। और ये देखिए, यहाँ पर एजेंट प्रवेश द्वार है और यहाँ पर अभी की जो स्थिति है वो उतनी भीड़ दिखाई नहीं दे रही है। उतनी भीड़ आपको दिखाई नहीं दे रही है। लोग यहाँ पर रात को जिस तरह से भीड़ में यहाँ पर ज़बरदस्त भीड़ दिखाई दे रही थी, वो अभी फ़िलहाल दिखाई नहीं दे रही है। और इसके साथ ही और भी व्यवस्थाएं हम आपको दिखा रहे हैं कि ये देखिए, यहाँ पर आपको ये मतगणना संख्या 6, ये देखिए यहाँ मतगणना जारी है। अब देखिए यहाँ मतगणना जारी है। लगातार ये जो मतगणना के कर्मी हैं वो मतगणना कर रहे हैं और बाहर जो एजेंट हैं, जो समर्थक हैं, वो जमे हुए हैं। यहाँ पर हालांकि कोविड गाइडलाइन कहीं ना कहीं उल्लंघन होता हुआ दिखाई दे रहा है। लोगों की भीड़ आप देख सकते हैं किस तरह से लोग एक दूसरे के नज़दीक खड़े हैं। बिल्कुल नीतीश, और उत्साह तो दिख रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज मिसिंग है। और बार जब मतगणना होती थी तो ढोल नगाड़े बजते रहते थे, गुलाल उड़ते रहते थे। जो प्रत्याशी के समर्थक थक गए उनकी थकान दूर हो जाती थी। इस बार 52 प्रत्याशी ग्राम प्रधान के घोषित हो गए, बीडीसी के 62 हो गए, लेकिन वो माहौल नहीं बन पा रहा है जो पहले बनता था। कोरोना ने ये आनंद छीन लिया प्रत्याशियों से। निश्चित तौर पे अवधेश, जिस तरह से पिछले चुनावों में देखा गया कि विजय जुलूस निकलता था, ढोल नगाड़े बजते थे, लोग माला पहनकर गांव-गांव में घूमते थे, लोगों का आशीर्वाद लेते थे, लेकिन इस बार वो माहौल दिखा नहीं, लेकिन ज़्यादातर नहीं दिखा। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि लोगों ने कोविड प्रोटोकॉल को तोड़ा है। कल जिस तरह से हम लोगों ने तस्वीरें दिखाई थी कि यहाँ पर कुछ नेता जो हैं उन्होंने जब अपना विजय जुलूस निकाल दिया और उसके बाद प्रशासनिक अमला सख्त हुआ है। हम जहाँ पर पहुँचे हैं, आप देखें यहाँ पर सीसीटीवी की निगरानी में सारी मतगणना हो रही है और सारी व्यवस्थाओं के मद्देनज़र हम कुछ बातचीत करेंगे। अब तक कितने प्रतिशत चुनाव परिणाम आ गए और ख़ास तौर पे जिला पंचायत को लेकर कब से मतगणना? मतगणना कल सुबह 8 बजे से प्रारंभ की गई थी। अब तक हमारे यहाँ पे 76 प्रधानों में से हमारे 60 प्रधानों का रिजल्ट आ चुका है और बीडीसी मेंबर के अब तक 65 परिणाम घोषित किए जा चुके हैं। शेष में गणना जारी है और जल्दी ही उम्मीद है कि 12 बजे तक हमारी गणना समाप्त हो जाएगी। और भी जान लेते हैं, जिस तरह से कोविड गाइडलाइन का लगातार जनता उल्लंघन कर रही है। हमने पुलिस के जवानों को देखा है, लगातार वो प्रयास कर रहे हैं, अनाउंसमेंट हो रहे हैं। कितना बड़ा चैलेंज आपको लग रहा है? आपको कितना इसमें परेशानी हो रही है कि लोगों को खदेड़ना, फिर लोग आ जाते हैं, फिर लोग चले जाते हैं? कितना बड़ा चैलेंज? चुनौतीपूर्ण है, लेकिन किया जा रहा है। जनता भी सहयोग कर रही है, सहयोग कर रही है। सर, एक और सवाल है कि
जिला पंचायत को लेकर कब तक उम्मीद है, कब तक परिणाम, इस ब्लॉक की अगर बात करें, इस मतगणना स्थल की बात करें, तो पूरी तस्वीर साफ होने में कितना वक्त लग सकता है? अभी 7 बज रहा है, 12 बजे तक पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। 12 बजे तक का समय हम मान के चलें। जी जी जी। इस ब्लॉक का या सारे ब्लॉकों का? ये हम केवल चिरई गांव ब्लॉक की बात कर रहे हैं। 12 बजे तक हमारी पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। 12 बजे तक तस्वीर साफ हो जाएगी अवधेश जी। और बड़ा चैलेंज मान रहे हैं जो पुलिस के जो अधिकारी हैं वो भी बता रहे हैं कि चैलेंज है, लेकिन हम उसको एक बार दोहरा देते हैं। जो चिरई गांव ब्लॉक में इस वक्त आप खड़े हैं, जिस सेंटर पर आप खड़े हैं, वहां पर उन्होंने जानकारी दी है कि 12 बजे तक तस्वीर क्लियर हो जाएगी। ये उम्मीद वो भी जता रहे हैं कि 12 बजे तक प्रधानी से लेकर इसके साथ साथ जो बीडीसी मेंबर्स हैं उनके 65 जो पदों पर परिणाम है वो घोषित किए जा चुके हैं। तो जिला पंचायत सदस्यों का सभी इंतजार कर रहे हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। 12 बजे तक ये पिक्चर क्लियर होने की भी उम्मीद है। बिल्कुल। और इस वक्त एक और अपडेट आ रहा है अमरोहा से। अमरोहा में पंचायत चुनाव को लेकर काउंटिंग जारी है और 30 ग्राम प्रधानों ने जीत दर्ज करके प्रमाण पत्र हासिल कर लिया है। तो 30 ग्राम प्रधान यहां पर भी चुन लिए गए हैं। मतगणना इनकी पूरी हो चुकी है। तो लगातार रुझान जो है वो परिणामों में बदलने शुरू हो गए हैं और अगले कुछ घंटों में बहुत तेजी के साथ इन रुझानों को परिणामों में बदलने की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। लेकिन अमरोहा से बड़ी खबर है, 30 ग्राम प्रधानों को जीत का प्रमाण पत्र दे दिया गया है। काउंटिंग पूरी हो गई तो लगभग सभी जगहों पर जो ग्राम प्रधान हैं, जो पंच हैं, जो बीडीसी हैं, उनके परिणाम देर रात से ही आने लगे थे, अभी भी लगातार आ रहे हैं। और जिला पंचायत सदस्यों की बात करें तो अगले कुछ घंटों के बाद हर जगह से तस्वीर बहुत तेजी से साफ होने लगेगी। तो ज्यादा वक्त नहीं है, कुछ घंटों के बाद जो तस्वीर है वो पूरी तरह से साफ होने की उम्मीद है। एक बार फिर से हमारे संवाददाताओं के पास चलते हैं। नितिन भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नितिन, जिस जगह पर आप मौजूद हैं, क्या वहां पर पूरी तरह से तस्वीर क्लियर हो गई है और जो जीत गए हैं क्या उनको प्रमाण पत्र दे दिए गए हैं? देखिए राजीव, जो जीत रहे हैं उनको तुरंत प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं और दोपहर तक जो स्थिति है बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। देखिए, ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य के ज़्यादातर प्रत्याशी जीत चुके हैं। इसके साथ ही जो इस समय जिला पंचायत सदस्य हैं उनकी काउंटिंग जारी है और कुछ बाकी जो अन्य जो क्षेत्र पंचायत और ग्राम प्रधान हैं बहुत इक्का दुक्का बचे हुए हैं। तो कुल मिला के 51 सीट इस समय आगरा में 51 वार्ड हैं और 51 वार्ड में कुछ वीवीआईपी वार्ड हैं। जैसे कहा जाए, एक जो ब्रज क्षेत्र की जो महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं बबीता चौहान, वार्ड 31 से लगातार लीड करती हुई दिख रही हैं। इसके साथ ही एक सांसद और एक पूर्व विधायक की पत्नी हैं, एक पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रही हैं राजपाल यादव की पत्नी, वो चुनाव मैदान में। तो कुल मिला के इन सारी चीज़ों को लेकर देखिए, क्षेत्र पंचायत सदस्य के ज़्यादातर के परिणाम घोषित हो चुके हैं और ऐसे में ब्लॉक प्रमुखी के लिए अब लगातार जोड़ तोड़ की जो कोशिश है वो शुरू हो जाएगी। और पुलिस को इस दौर में ये देखना होगा, प्रशासन को, कि कहीं ऐसा ना हो कि अनैतिक तौर पर जो तमाम क्षेत्र पंचायत सदस्य चुने गए उन पर जो प्रभावी जो लोग चुनकर आए हैं वो उन पर कहीं ना कहीं अनैतिक दबाव डालें। तो कुल मिला के कहा जाए, स्थिति धीरे धीरे स्पष्ट हो रही है। काउंटिंग बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हो रही है, बहुत ही, और जो कल जिस तरीके से लगातार भीड़ भसड़ देखी गई थी वो भी पूरी तरह से कहा जाए अब बहुत ही कूल तरीके से माहौल है। ड्यूटियां चेंज हो गई हैं, 12-12 घंटे की ड्यूटी लगाई गई है। कल सुबह 8 बजे से ये काउंटिंग चल रही है और ऐसे ही उस बात को लेकर पूरा जो अधिकारियों से बात हुई है उनका ये कहना है कि दोपहर बाद तक लगभग काउंटिंग पूरी हो जाएगी। तो ऐसे में अब लगातार निगाहें बनी हुई हैं, पल पल के अपडेट्स हम लोगों को दे रहे हैं और सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी दे रहे हैं। हमारे साथ नितिन लगातार बने हुए, शैलेश भी बने हैं, नीतीश भी बने हैं और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या मतगणना के रुझान आ रहे हैं और परिणाम में कितने बदल पा रहे हैं। जी हाँ, और पंचायत चुनावों की बड़ी कवरेज आज पूरे दिन भर आप देखते रहेंगे एबीपी गंगा पर लगातार जारी। एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, ब्रेक के उस पर कुछ बड़ी खबरें हैं जो आपको बतानी है। तो लगातार आप देख रहे हैं विजय तिलक और हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से ग्राम प्रधान हो, पंच हो, बीडीसी हो, जिला पंचायत सदस्यों के प्रत्याशी हो, किस तरीके से मतगणना चल रही है, कहां से क्या रुझान आ रहा है। सबसे पहले और सबसे सटीक हम आपको बता रहे हैं, एबीपी गंगा पर सबसे बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं और इस वक्त भी लगातार निगाहें हमारी हर मतदान केंद्र पर बनी हुई हैं और कुछ और अपडेट्स हैं आपको बताते हैं। जी हाँ, बड़ी खबर अभी हमीरपुर से मिल रही है। हमीरपुर से खबर है, पंचायत चुनावों की मतगणना जारी है। बहुत से लोग लिख रहे हैं कि हमीरपुर का हाल बता दीजिए, तो मतगणना जारी है, आपको बता देते हैं। कुरार विकासखंड के चुनाव परिणाम आ गए हैं। तो कुरार विकासखंड के चुनाव परिणाम आ गए हैं। पड़ुई ग्राम पंचायत के प्रत्याशी अमित कुमार जीत गए हैं, तो अमित कुमार की जीत हो गई है। शेखुपुर ग्राम पंचायत के प्रत्याशी सुनीता पाल जीत गई है। मिश्रीपुर ग्राम पंचायत की प्रत्याशी केतकी देवी
जीत गई हैं। तो केतकी देवी ने भी विजय प्राप्त कर ली है, मिश्रीपुर ग्राम पंचायत से प्रत्याशी थी, अब जीत गए हैं। तो कुसमरा ग्राम पंचायत के प्रत्याशी अरुण यादव विजयी हो गए हैं। तो हमीरपुर का ये अभी तक का अपडेट है। इसके अलावा हमीरपुर में और जो अपडेट्स आएंगे, जो जीतेगा उसकी जानकारी दी जाएगी। अभी जो हमीरपुर का अपडेट है वो यही है कि पंचायत चुनावों की मतगणना चल रही है, अभी भी काउंटिंग लगातार चल रही है। कुरार विकासखंड के चुनाव परिणाम आए हैं, जिसमें पडुई ग्राम पंचायत के प्रत्याशी अमित कुमार जीत गए। शेखोपुर ग्राम पंचायत के प्रत्याशी सुनीता पाल जीत गए। तो एक के बाद एक मतगणना जो हो रही है, उसके बाद परिणाम आने शुरू हो गए हैं। अगर हम जिला पंचायत सदस्यों की बात करें तो 553 पर रुझान सामने आ गए, कुछ जगहों पर परिणाम भी हैं। एक बार फिर से रुक करते हैं, शैलेश हमारे साथ बने हुए लखनऊ से, नितिन आगरा से है, वाराणसी से नीतीश हैं। नीतीश, जो लोग जीत रहे हैं, जो खासतौर से ग्राम पंच बनेंगे या जो प्रधान बनेंगे, क्या उनकी प्रतिक्रियाएं हैं? वो कुछ सोच कर चुनाव लड़े थे या बस लड़ गए थे कि इस बार हमारी बारी, हम भी देख लेते हैं? कुछ उनके मन में विजन दिख रहा है या फिर बस प्रधानी लड़े थे, प्रधान बनना था, बन गए? अवधेश जी, अगर बता दें तो विजन साफ तौर पर है, और विजन पहले जनता का क्लियर कर दे। जनता ने उसी को नेता चुना है, उसी को अपना ग्राम प्रधान चुना है जो विकास के मायनों पर खरा उतरे। और रही जो प्रत्याशी चुनाव मैदान में उठे थे, जो प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे थे, उनका साफ तौर पर यह दावा था कि हम गांव की तस्वीर बदल देंगे। लेकिन जीतने वाले प्रत्याशी कैसी तस्वीर बदलेंगे और किस तरह से तस्वीर बदलेंगे, ये देखने वाली बात होगी। इस बार के चुनाव का एक खाका आपको बताएं अवधेश जी कि इस बार जो चुनाव हुए ग्राम प्रधान के, ग्राम पंचायतों के जो चुनाव हुए, उसमें ग्रामीण स्तर पर लोगों में उत्साह देखने को मिला। कई जगहों पर जो ऐसी भी मतलब सूचनाएं आती रही कि खर्चे भी हुए, खर्चों को भी कहीं ना कहीं कोट किया गया कि भाई इस बार ग्राम पंचायत के चुनाव में खर्चे भी हो रहे हैं। लेकिन खर्चे करने वाला जो प्रधान है, क्या वो अपने खर्चों को पहले वसूलेगा? क्या उन खर्चों को वसूलने के बजाय जनता का प्रतिनिधि बन के काम करेगा? हालांकि जो जीतने वाले प्रत्याशी हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम आने वाले दिनों में गांव की तस्वीर बदलेंगे। गांव का तो पता नहीं नीतीश, लेकिन और किस स्तर पर प्रधानों के घर की, खानदान की, मोहल्ले की, रिश्तेदारों की तस्वीर हमने खूब बदलते हुए देखी है कि कच्चे मकान से शुरू हुए थे और बहुमंजिला इमारतें खड़ी हो गई, तमाम जमीनें गांव की जो होती हैं सरकारी उनकी हो गई। तो ये स्थितियां बनती, अब देखने वाली बात होगी कि इस बार कुछ बदलेगा या रवायत वही चलेगी। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी। और हमारे साथ दूसरे सहयोगी भी लगातार बने हुए हैं। अब नितिन, आपके पास आना चाहते हैं। जो सवाल मेरे सहयोगी अवधेश ने पूछा था नीतीश से, उसी सवाल को मैं आगे बढ़ाता हूं कि जो प्रत्याशी जीत रहे हैं, जो अब प्रधान बन गए हैं, तो क्या विजन है उनका? उनसे बात की होगी आपने? देखिए राजीव, देखिए हर तरह की अलग अलग तस्वीर है। कई सारे ऐसे प्रत्याशी नजर आए, उनसे पूछा गया तो उनके मुंह से एक जबान नहीं निकल रही थी। यानी किसी का पति चुनाव लड़ना चाहता है, उस सीट महिला सीट हो गई, तो पता चला कि उन्होंने अपनी पत्नी को जो बिल्कुल घर में सीमित दायरे में रहती है उसको प्रत्याशी बना दिया, और कोई एक बड़ा विजन नहीं है। और पूरी कई बार ये देखने को मिलता है कि जिला पंचायत सदस्य हो, क्षेत्र पंचायत हो या इवन प्रधानी हो, उनके पति हस्बैंड ही उसको चलाते रहते हैं। नामांकन के दौरान भी हमने कई बार पूछा, कई बार महिला, खासकर महिला प्रत्याशियों से पूछा कि आपके पास विजन का क्या एजेंडा है, क्या है, तो वो अपने पति की ओर इशारा करती हुई नजर आ रही। तो समझने की बात यह है कि इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम लोकतंत्र की जड़ों तक डेमोक्रेसी को लाना चाहते हैं। बिल्कुल लास्ट में जो पूरा समाज के अंतिम छोर तक बैठा व्यक्ति है, उसमें लोकतंत्र की भावना विकसित कैसे हो। लेकिन अभी भी बड़े स्तर पर पिछड़ापन है, अभी भी बड़े स्तर पर जागरूकता की कमी है, बड़े स्तर पर लोग कहा जाए लोग की जो विजन है विकास का, उसकी कमी है। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं। आगरा से ही एक तस्वीर निकल के सामने आई कि एक महिला आगे आई और उन्होंने बोला कि आप मुझे इस जिम्मेदारी दीजिए और मैं यहाँ का तस्वीर बदल दूंगी। तो पता चला कि गांव में एक पंचायत होती है और उस पंचायत का सर्वसम्मति से फैसला लिया जाता है कि गांव की एक महिला जो पढ़ी लिखी है उसको चुन लिया जाता है, तो निर्विरोध निर्वाचन हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि हर तरह की तस्वीर, कुछ जगहों से अच्छी तस्वीरें आई भी, कुछ जगहों पर वाकई युवा आगे आए हैं, पढ़े लिखे लोग आए हैं और उन्होंने इस्तेमाल किया है अपनी पढ़ाई लिखा। कुछ जगहों पर पढ़े लिखे लोगों ने भी बेड़ा कर किया हुआ है गाँव का। तो ऐसे में देखना होगा कि इस बार के जो प्रत्याशी हैं वो कितना विकास और कितना बदलाव करते हैं गाँव का। बिल्कुल, और इसमें उम्मीद इन लोगों से की जा सकती है कि विकास चहुमुखी हो, सबका हो। केवल अपने विकास पर फोकस कर देंगे तो गांव बर्बाद हो जाएगा। एक और अपडेट आ रहा है पीलीभीत से।
पंचायत चुनाव मतगणना का अपडेट यह है कि 140 ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधान पद के नतीजे आ गए हैं। तो ग्राम प्रधान जिनको बनना था अब उनको राहत मिलनी शुरू हो गई, तस्वीर साफ हो रही है। 140 ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधान के नतीजे आ गए, सर्टिफिकेट इनको मिल गया है। 7 ब्लॉक में 140 ग्राम पंचायतें हैं। मरौरी, बिलसंडा, बीसलपुर ब्लॉक में ग्राम प्रधान पद की घोषणा हो गई है। तो 140 प्रधान यहां पर चुन लिए गए हैं क्योंकि इन ग्राम पंचायतों की जो मतगणना थी वो पूरी हो गई है और इनको सर्टिफिकेट दे दिया गया है। यहां से इनकी जिम्मेदारियां शुरू होती है कि ग्राम पंचायत की सूरत बदले। जी हाँ, तो पंचायत चुनावों की ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है और यहां पर वक्त एक ब्रेक का है। टीवी इतिहास में पहली बार पंचायत चुनाव की मतगणना की अभूतपूर्व कवरेज। 75 जिले से 75 घंटे की नॉन स्टॉप कवरेज। एबीपी गंगा पर घर बैठे देखिए काउंटिंग की पल पल की अपडेट। विजय तिलक लगातार